नमस्कार दोस्तों, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। कल से धान की खरीद शुरू होनी है। इसके ठीक पहले मजदूरी घटाए जाने के विरोध में करनाल में किसानों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान करनाल के अलावा घरोंडा, इंद्री, असंध, नीलोखेड़ी आदि मंडियों से करीब 5000 मजदूर पहुंचे। गौरतलब है कि सरकार ने मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 12 रुपए 75 पैसे से घटाकर 8 रुपए 52 पैसे कर दी है। किसानों का कहना है कि साल में 4 बार आने जाने पर ही 6000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जानिए पूरी खबर। हरियाणा के जिले करनाल की सभी मंडियों में मजदूरों ने नई अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया। उन्होंने सरकार द्वारा घटाई गई 4 रुपए 20 पैसे को दोबारा से बढ़ाने की मांग रखी। महापंचायत में सभी ने फैसला लिया कि वे मजदूरी बढ़ाने की मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए शहर में प्रदर्शन करते हुए सचिवालय जाएंगे और डीसी के माध्यम से सरकार तक अपना मांग पत्र पहुंचाएंगे। साथ ही फैसला लिया कि यदि उनके पैसे नहीं बढ़ाए तो वे मजदूरी न करने का भी फैसला ले सकते हैं। मजदूर नेता जंग बहादुर यादव ने बताया कि सारे मजदूर अपनी मजदूरी बढ़वाने आए हैं। उनकी मजदूरी में 4 रुपए 20 पैसे की कटौती की गई है। पिछली मजदूरी वापस की जाए और जो कटौती है उसे वापस किया जाए। पहले 12 रुपए 72 पैसे मजदूरी मिलती थी, अब 8 रुपए 52 पैसे देने की बात कही जा रही है। वहीं मजदूर नेता रामकुमार महतो ने बताया कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि मजदूरी बढ़ाई जाएगी। जब उन्होंने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मिलकर पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सिर्फ यह बताया कि 8 रुपए 56 पैसे मजदूरी है। उनकी मजदूरी कांग्रेस सरकार में एक बार बढ़ी थी, लेकिन दोबारा से मजदूरी कम हो गई थी। इस बार रेट कम हुआ है। उन्होंने मांग रखी है कि वे मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं। यदि मजदूरी बढ़ाई नहीं जाती तो कम से कम घटाई तो ना जाए। वह बिहार से 2 बार आते हैं और 2 बार जाते हैं। एक साइड में उनके 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। वर्ष में उनका 3 से 4 महीने का ही काम होता है। उनका खर्च पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में सरकार उनके फायदे की सोचे। कल से मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से धान की खरीद शुरू हो गई, ऐसे में प्रशासन और सरकार को जल्द इस बात का हल निकालना चाहिए ताकि धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो और किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पर मजदूर अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए आया है। उसके मजदूरी में जो कटौती कर दी गई है 4 रुपया 20 पैसे की, उसको हम लेने के लिए आए हैं और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये मजदूरी पूरी नहीं कर दी जाती। ये करनाल की सभी मंडियों का मजदूर है। अनाज मंडी करनाल, घरौंडा, इंद्री यही है जो पिछली मजदूरी थी उसमें बढ़ोतरी की जाए और जो कटौती की गई उसको वापस लिया जाए। अगला कदम ये होगा 2 दिन के बाद में हम मुख्यमंत्री की कोठी में गया था। पहले 12.72 मिलता था, अब 8.56 किया गया, तो 4 रुपया 20 पैसा कम। तो प्रदर्शन करते हुए जाएंगे? बिल्कुल प्रदर्शन डीसी के कोठी, डीसी के ऑफिस का। जंग बहादुर यादव। पूछे हैं क्या मांगे, किस लिए पूछे? मैं यहाँ आया नहीं, मुझे लाया गया। कैसे, कौन लाया? सरकार के हमें मजबूर किया यहाँ आने पर। मैं करनाल नई अनाज मंडी बजीदा से मैं एक ठेकेदार हूँ, शॉप नंबर 133। मैं अपनी घटी हुई मजदूरी को बढ़ोतरी के रूप में मांग रखने के लिए डीसी साहब के पास विज्ञापन सौंपने आया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरा मजदूरी 18 में बढ़ के आया था 2018 में, वो अब तक सीमित है। 2018 के बाद 19 में आप ले लो, ये महामारी हुई थी। इसके एवज में मतलब हम लोग भी न मांग किए थे, बिन मांगे हम लोग को दोनों सीजन में मजदूरी बढ़ के बोर्ड से मिल जाया करता था। और इस बार ऐसा हो गया है, ये हमारी निकम्मी सरकार खट्टर साहब जो हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और ये सरकार ऐसी है, गंदी सरकार, जो हमारी मजदूरी 12.76 से 8.56 कर दी है। तो मैं इस सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, बताना नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। कल आने वाले कल में, जो बीती हुई कल था, उस कल में तो किसान थे एक जगह उनके विरोध में, और आने वाले कल में
हरियाणा पूरे प्रदेश के जितने मजदूर हैं वो उनके विरोध में बिगुल फूंक चुके हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो सरकार से हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। क्या मांगे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? मांगे पिछले 28 तारीख को हम मंडी बोर्ड गए थे। इनका मजदूरी जो 18 में मिला था 19 में बढ़ाया नहीं गया। कोविड का सारा सरकार ने लिया, हमने भी लगा कोई बात ना, हम भी इस महामारी में सहयोग देंगे। इन मजदूरों ने पूरा सहयोग दिया। 19 में बढ़ा, 20 में नहीं बढ़ा है, 19 में नहीं बढ़ा है। 18 की मजदूरी हमारी चल रही थी, 20 में इन्होंने गलत तरीके से 4 रुपये 20 पैसे कम कर दिया। जो बढ़ाना चाहिए था पिछली मजदूरी से उसको 4 रुपये 20 पैसे और कम कर दिया। क्या सरकार को ऐसा लगा इसमें कि ये मजदूर बहुत धनवान है, यही मजदूर मिला था क्या सरकार को? तो हमने ये निर्णय लिया था, हम आज 23 तारीख को डीसी साहिब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर कोई बात उसके बाद भी सरकार नहीं करती है और इसको मजदूरी नहीं बढ़ाती है पिछली रिकवरी पूरी करके, तो कल से यानी कि 1 अक्टूबर से पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियां का मजदूर हड़ताल पे चला जाएगा। पहले कितनी मजदूरी थी, अब कितनी है? पहले 12 रुपये 76 पैसे थी, अब 8 रुपये 76 पैसे है। तो कितनी मांग 56 करते पैसे, हैं? 8 रुपये 56 पैसे है। कितनी मजदूरी हम तो कह रहे हैं 15 रुपये हमारा पिछली रिकवरी करके उसके बाद 2 रुपये बढ़ा दो, 1 रुपया बढ़ा दो, लेकिन बढ़ाओ तो सही। किसान के भी 6 रुपये कटा करते हैं। इसमें अभी एक किसान ने हमें जानकारी दिया था कि हम 5 रुपये कट्टा ये मजदूर को देवे थे ना देवे थे, लेकिन हमसे 6 रुपये काटा करे थे और वो मजदूर को मिलता नहीं था। इस बार इन्होंने चालाकी की है, सरकार ने चालाकी की है, सरकार के अधिकारियों ने चालाकी की है जानबूझ के, क्योंकि किसान आंदोलन चला हुआ है और किसान आंदोलन में मजदूर की और किसान की एकता देख के ये सरकार घबराई है और इन्होंने मंडी मजदूरों का ध्यान बटाने के लिए, मजदूर किसानों के खिलाफ करने के लिए ये चालाकी से ये हरकत की गई है। जबकि इसको मजदूर भी समझता है और किसान भी समझता है, क्योंकि किसान ने तो कभी मजदूर को मजदूरी देने से इनकार किया ही नहीं। तो अगर किसानों की हम लगाए तो 18 रुपये बनती है मजदूरी, लेकिन वो भी नहीं मिल रही अब। चलो ये अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं इनके। अभी झरने का मामला था, ये 3 रुपये 64 पैसे खत्म कर दिया। या तो झरना लग ना रहा हो, अरे सरकार जो कह देगी किसान झरना लगा कर लेके तब आएगा, अरे देखे तो सही सरकार के अधिकारी कर क्या रहे हैं, क्या रिपोर्ट देते हैं सरकार को। ये बदमाशी किया गया खुला अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा करवाया गया है, सुनियोजित षड्यंत्र है ये मजदूरों के खिलाफ भाई, ताकि मजदूर और किसान मंडियों में आपस में लड़ाई झगड़ा करता फिरे और ये किसानों का आंदोलन फेल हो जाए। आपका नाम क्या? हमारा नाम श्यामलाल है।